हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इफ़ में नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को भी मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे स्टोरी के लिए कमेंट्स करो, लाइक करो। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे सेट करने के लिए अपनी सजेशन देना भी मत भूलिएगा। और जहाँ तक कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो विंग है और वो वांगजी के बीच में इंटीमेट सीन सा बना था और उसकी डेथ के दौरान ही ये बना था, जिस वजह से विंग और वांगजी एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हुए थे और वो एक दूसरे को पैशनेटली किस भी करते हैं, कडल करते हैं एंड देन फोर्स पे भी उन लोगों का रोमांटिक सा सीजन होता है, वॉशरूम में भी होता है। और अभी भी जस्ट वांगजी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था एंड देन वो विंग को अपने ही अंदर केज में लिए हुए था, उसे कह रहा था कि हम एक राउंड और करते हैं। तभी जो वांगजी का फ़ोन है वो बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे 2 दिन बीत चुके थे ना, मतलब जिस दिन हुआ था वो रात, पूरा दिन वो रात निकल गया एंड देन नेक्स्ट डे तो ये बीत चुका था और विंग के फ़ोन पे जो काम था या कुछ भी था उसने ऑन किया था तो वो सब कुछ हो चुका था उसका। लेकिन वांगजी के फ़ोन पे मतलब वो साइलेंट था ना, तो विंग ने उसके फ़ोन को चार्जिंग में लगाया था तो वो फ़ोन स्विच ऑफ खोल दिया था उसने। इस वजह से वांगजी का फ़ोन बजिंग बर कर रहा था। वांगजी जैसे ही विंग की ओर झुकने वाला था वैसे ही उसका फ़ोन ऐसे बजना स्टार्ट हो गया। अब बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था ना, तो वो रुक जाता है, फिर अपनी फ़ोन की ओर देखता है। फिर वो वापस से विंग को जैसे ही किस करने वाला होता है वैसे उसका फ़ोन वापस से बर करना शुरू हो गया था। हालांकि वांगजी का जो नंबर था वो प्राइवेट नंबर है और हर कोई फ़ोन करता नहीं है, बट फिर भी वो फ़ोन के करीब जाता है और वो अभी भी विंग के ऊपर ही था और वो फ़ोन पे देखता है जहाँ पे मिस्टर केस उसे कॉल कर रहे थे। वांगजी विंग के ऊपर से उठ के बैठ जाता और कहता है क्या बात है? मिस्टर केस कहते सर हमें हमें वो हम पेरिस नहीं गए ना, तो जिस वजह से वो बहुत नाराज़ हैं और उसके बाद भी आपने उनसे वीडियो कॉल पे बात नहीं की ना। वो कह रहे हैं कि हम डील कैंसिल कर देंगे सर, प्लीज़ आपको मीटिंग करना होगा। वांगजी कहता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर मिस्टर केस डरते हुए कहता है सर आप श्योर है ना कि आप आएंगे? तो वांगजी कहता है मैं आ रहा हूँ, सब कुछ प्रिपेयर करो और मेरे लिए सूट भेजो। इतना बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है। विंग भी उठ के बैठ जाता है फटाक से। हाँ, उसे थोड़ा सा चैन मिल रहा था और वो कहता है सर आई मीन अल्फा क्या हुआ है? तो वांगजी उसकी ओर पलटते हुए और उसके और अपने हाथ को बढ़ाता है। ये देखकर तो विंग डर रहा था और वो पीछे जा रहा था, लेकिन वांगजी उसकी फेस पे अपने हाथ को ले जाता है और उसके गालों को केस करते हुए कहता है तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। और इतना बोल करके वो जैसे ही खड़ा होने वाला था उसे चक्कर जैसा आने लगता है, तो विंग फटाक से खड़ा होता है और वांगजी को थामता है। उसके बाद वो हल्ला करता है, मतलब चिल्लाता है ज़ोर से वांगजी। उसके मुंह से फर्स्ट टाइम वांगजी ने अपना नाम सुना था, तो वो विंग को शॉकिंगली देख रहा होता है, बट फिर भी विंग ना जल्दी जल्दी करके वांगजी को बेड पे आराम से जेंटली बिठा देता है और उसके टांगों को ऊपर करके रख देता है। वो बैठा हुआ था, लेटा नहीं था। हालांकि वो निकेट था, बट फिर भी उसके बाद जो विंग है वो वॉशरूम में जाता है और एक बाथरूम ला करके उसे फेंकता है और कहता है ये आप इसे वेयर कीजिए, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ बुलाने के लिए बाहर। तो वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। विंग बाहर भाग के जाता है, बॉडीगार्ड को बोलता है कि डॉक्टर को कॉल करो यहाँ आने के लिए। वांगजी बाथरूम पहन के अपने ऊपर कंबल डाल लिया था एंड देन वो कबोर्ड से पलंग के उससे टिक के वो बैठ गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और विंग वहाँ पे पैनिक करके खड़ा था, क्योंकि वांगजी अचानक से बेहोश हो गया था ना, तो उसे चेक कर रहा था डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था ना, तो वो नहीं समझ रहा था। तो वो कहता हमें शायद आई थिंक मिस यानली को यहाँ बुलाना चाहिए। विंग कहता हाँ सीजी, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मुझे सीजी को बुलाना चाहिए था। इतना बोल करके विंग जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और वो कॉल करता है। तो वो कहता है जी आप कहाँ हैं? वांगजी वो वांगजी बोलता है, मतलब उसके मुंह से निकल गया। फिर वो कहता और फिर वो वांगजी की ओर देख रहा था। फिर वो वांगजी की ओर देखता है, जो वांगजी भी उसे शॉकिंगली देख रहा था। फिर वो कहता जी वो मेरा अल्फा प्लीज़ आप जल्दी आइए ना। यानी फ़ोन कट कर देती है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही, और वो सीधे यहाँ आने के लिए निकल जाती है।
कुछ टाइम बाद यानली भी आ ही जाती हैं और वो आते ही पूछती है विंग से, विंग क्या तुम ठीक हो, क्या इसने तुम्हें हॉट किया, क्या क्या कुछ गलत हुआ है, हाँ। और वो विंग से पूछ रही थी। ये देखकर तो वांग जी यानली को बहुत घूर रहा था गुस्से से। वो तो ऑलरेडी यानली पे गुस्सा था ही, बट एंड देन वो ऐसे दोबारा जब विंग से कंसर्न होके पूछ रही थी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब क्या वो सच में एक बीस्ट है क्या कि वो अपने ही ओमेगा को हॉट करेगा? और क्यों करेगा? वो उसे क्या ज़रूरत है करने का? वो ये सोच रहा था और यानली को घूर घूर के देख रहा था। यानली जब देखती है कि विंग पूरी तरह से सेफ़ है और उसे कुछ ज़्यादा मतलब उसे लव बाइट्स उसके बॉडी पे अपेयर थे, पर विंग कपड़ा पहन चुका था तो ज़्यादा दिख नहीं रहा था और नेक पे एक दो जगह हिकीज़ के निशान उसे दिख रहे थे, दैट्स इट। बाकी उसने अपने आप को कवर अच्छे से किया हुआ था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं फील हो रहा था। एंड देन वो कोई बच्चा नहीं है कि इन दोनों के बीच अगर सेक्स होता है तो उसके बैक में या फिर हिप्स में कमर होंगे। वो नॉर्मली अभी उस एज में जा चुका है, ऊपर से उसने बेबी को बर्थ भी दिया है, तो अब उसकी बॉडी इस तरह से फ्लेक्सिबल थी कि वो हाँ इस चीज़ को वो झेल सकता था। इस वजह से वो नॉर्मल था। हालांकि ये बात अलग थी कि वांगजी ने उसके साथ जब भी किया वो बहुत ज़्यादा हार्डर किया था, तो उस समय उसे लगता था कि, लेकिन जब वो सो के उठता था तो वो फ्रेश लगता था, उसे अच्छा फील होता था और उसकी बॉडी भी लाइट हो गई थी। और ऊपर से जब वो श्योर हो जाती है कि विंग बिल्कुल भी ठीक है तो वो फिर वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, वांग जी क्या किया है तुमने? तो विंग बीच में आते हुए कहता है, सीजिए प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप। इसने इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, आप प्लीज़ इन्हें चेक कीजिए ना। ये जब उठे थे ना तो अचानक से बेहोश होके गिर गए और ये मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इन्हें चक्कर आ रहा है, क्या आप देख सकती हैं? तो यानी कहती है बस इतना ही। तो विंग कहता है इतना ही से का क्या मतलब? तो यानी कहती है, आसियन तुम क्या भूल गए हो, इसे एनेस्थीसिया दिया गया है ताकि ये 4 दिन तक बेहोश रहे और आज दूसरा दिन है, ये इंसान उठ कैसे सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। प्लस इसकी बॉडी में सीचन के ब्लड चढ़ाए गए हैं। इसके बॉडी में इसका ब्लड भी नहीं है अभी। जब तक ये ब्लड बनना शुरू नहीं होता तब तक इस ब्लड की वजह से इसे बीच बीच में ऐसे ही झटके आएंगे और पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता इस बार इसके साथ क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा। और वो आगे नहीं बोलती है। विंग शॉकिंगली अपनी सीजियों को देख रहे थे, कहती क्या मतलब क्या होगा? तो यानी कहती है जब भी हमारा बॉडी जब जल्दी जल्दी ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता है और हम दूसरे के ब्लड पे रहते हैं तब तक हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और अगर वो ब्लड हमारे बॉडी स्वीकार करते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं एंड देन बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। बट अगर वो स्वीकार नहीं करे तो ऐसे ही होते हैं, जैसे मूड का चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, हार्मोनल चेंजेस होना और कभी कभी तो चक्कर आना और बेहोश हो जाना। इस तरह से कभी कभी और भी कुछ हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके बॉडी के साथ क्या होने वाला है। आसियान इतना बोल करके वो अपने भाई को केयर्स कर रही थी। तो जो विंग था वो कहता, सीजिए क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? तो यानी कहती है 7 दिन तक तो कुछ नहीं कर सकते जब तक इसकी बॉडी उस ब्लड के साथ डाइल्यूट ना हो जाए। और मतलब उसके ब्लड और जो सीजन का ब्लड है वो उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से डाइल्यूट ना हो जाए, हम आई थिंक से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट इसे रेस्ट करने के लिए कहो ना, ये उठ के कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? और वो अब वांगजी को घूर के देख रही थी। वांगजी उसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है क्या कोई मेडिसिन होगा जो मुझे स्टेबल रख सके कम से कम कुछ घंटों के लिए? यानी कहती है सीरियसली तुम्हें अभी भी स्टेबल ही होना है? हाँ। और वो इतना चिल्ला रही थी तो वहीं वापस से कहता है, सीजिए प्लीज़, वो क्लाइंट के साथ में मीटिंग है ना तो अल्फा को जाना होगा। इतना बोल के वो अपना सर नीचे कर लेता है। यानी को तो आश्चर्य हो रहा था। वो कहता है, आसियन तुम श्योर हो? तो विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो फफ करती हुई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो एक जो होता है ना पेपर, उस पर वो लिख देता है और लिखने के बाद वो डॉक्टर को बोल देता है ये लाके इसे दे दीजिए। तो वो डॉक्टर जब देखता है तो कहता है, मैम ये तो बहुत बहुत हाई पावर का है। तो यानी कहती है इसकी बॉडी वो भी झेल सकती है, वो भी आराम से, आप दे दीजिए इसे। और इतना बोलने के साथ ही यानी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर और विंग के ऊपर भी। वहाँ से चली जाती है तो विंग डॉक्टर के पास आते हुए कहता है, क्या मतलब है इसका? तो डॉक्टर कहता है, अगर
अगर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो डॉक्टर मतलब मैं वो अटक रहा था। तो विंग कहता है क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है हम श्योर नहीं हैं, पर ये प्री टेस्ट टैबलेट नहीं है। आई मीन इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स को कुछ देर के लिए बैलेंस करते हैं एंड देन बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट अभी आते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरल हो जाते हैं। विंग ये दोनों बात कर ही रहे थे तो वांग जी कहता है इससे ले किया जल्दी से, और इतना बोल करके वो अपने सर को उसी कपबोर्ड से टिका देता है। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। डॉक्टर भी चली गई थी, डॉक्टर दवाई लाने के लिए चला गया था और बोलता बाहर जाके किसी को वो कि दवाई ला के ये दे दो, उसे समझा दिया था। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद दवाई आ जाता है तो विंग उस दवाई को लिए उसके हाथ काँप रहे थे और वो वापस से देख रहा था वांग जी को और कहता है क्या ये सही रहेगा लेना, अगर कुछ गलती या गड़बड़ हुई तो? वांग जी कहता है मुझे जाना ज़रूरी है, डू यू अंडरस्टैंड विंग? सो प्लीज़ मुझे वो दो और पानी भी दो, मुझे जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। इतना बोल करके वो अपने आप को ठीक से बैठाता है एंड तब तक मिस्टर क्रिस भी आ गए थे और वो सीधे अंदर आए थे क्योंकि अब डॉक्टर्स वगैरह आ गए थे तो वो समझ गए थे कि बॉस नॉर्मली तो बैठने और बोलने लायक होंगे ही। तो अंदर आते हैं तो देखता है कि विंग और वांग जी बहस कर रहे हैं उस दवाई के लिए। तो क्रिस कहते हैं सर अब वो, तो वांग जी उसे घूर के देखता है। क्रिस अपने नज़रों को नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद विंग उसे दवाई खिलाता है एंड देन क्रिस और विंग दोनों मिल के वांग जी को ड्रेस्ड अप करते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं रह पा रहा था ना। विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था तो वो मिस्टर क्रिस से कहता है सर क्या आप प्लीज़ इनका ख्याल रखेंगे? मिस्टर क्रिस आश्वासन देते हुए कहता है मैं पूरा ख्याल रखूँगा। और अपने मन में वो कहता है आज तक मैं ही तो रखता आया हूँ ना, पता नहीं क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में। इतना बोल करके वो आराम से वांग जी को ऐसे होल्ड, ऐसे तो उस किसी को टच पसंद नहीं था तब, पर अभी तो फिलहाल से उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो मिस्टर क्रिस वांग जी को होल्ड करता है ऊपर से और उसे कार तक आराम से लेके आता है। विंग भी उसे कार तक लाता है और उसे बैठा देता है। फिर उसे कंपनी ले जाया गया था क्योंकि उसे वहाँ पे मीटिंग करना था जा कर के। इधर विंग अब जो कि फ्री हो चुका था यहाँ से और उसे अब अपने बच्चों की भी याद आ रही थी, तो वो एक केक शॉप पे जाता है और बहुत सारा केक, बहुत सारा नहीं बोल सकती यार, मतलब बहुत सारा टॉफ़ीज़ लेते हैं वो और एक केक वो बाई करता है एंड देन वो घर के लिए निकल जाते हैं। उसे पता है कि सीचेन गगा का घर कहाँ है, वो अच्छे से जानता है उस जगह को। तो वो वहाँ से टैक्सी लेके वहाँ जाता है एंड देन टैक्सी से उतरने के बाद सीधे वहाँ घर आने के बाद गार्ड भी पहचान गया था क्योंकि उसने देखा था विंग को उस रात यहाँ से जाते हुए। कैसे भूल सकता है भला इस चेहरे को कोई भी? तो वो ऐसे सैल्यूट करता है एंड देन विंग अंदर जाता है। विंग जैसे ही अंदर आता है वैसे ईबा भागती हुई आती है और कहती है डैडी डैडी डैडी, आप आ गए डैडी, आई मिस यू, आई रियली मिस यू डैडी। और ऐसे बोल करके वो विंग के गोद में चढ़ जाती है। उसकी बात सुन करके सभी लोग सीचेन, रूई और वैनचिंग में और निंगजी, यहाँ तक कि निये है सिंह भी, वो सभी यहाँ आए हुए थे। और वो जब देखते हैं कि विंग आया हुआ है सब वहाँ से अपनी जगह से उठ करके और जहाँ विंग खड़ा था वहाँ आ गए हुए थे। न्यू हेसेंग भी ईवा गोद में थी ही, वो भी विंग के गले लगते हुए कहता है वीगा आप ठीक है ना? मुझे तो डर लग रहा था कहीं उस डेविल ने आपको हॉट तो नहीं किया ना, उसने कुछ बुरा तो नहीं किया ना आपके साथ? बताइए ना मुझे प्लीज़, मैं कितना डर गया था। आपने ऐसा क्यों किया? आप कैसे वहाँ जा सकते हैं? आप जानते हैं ना वो आदमी नहीं है, वो बीस्ट है, बीस्ट। तो वेनिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं कहते हैं और वो कोई बीस्ट नहीं है। और वो धीरे से बोलता था कि ईबा ना सुने। तो निये थोड़ा दूर होते हुए कहता है हाउ मीन वीगा, आप इतना जल्दी कैसे बदल सकते हैं? तो जो विंग था वो स्माइल करते हुए कहता है कौन? मैं? हाँ मैं नहीं बदला हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतना बोलने के साथ विजुई गले लगती है। फिर वेंचिंग आती है और उसको ऊपर से नीचे तक देखती है। वो सही सलामत दिख रहा था और उसको बस हिकीज़ मिले थे और बॉडी पे कुछ बाइट मार्क्स थे। सीजन भी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है, देन उसे पकड़ के वहाँ लाता है और सोफ़ा पे बैठाता है। ईबा गोद में थी ही। निंगजी अपने डैड के पास आते हुए कहता है डैडी, क्या डैड ठीक है? तो
विंग इतना कंसर्न में जब निंगजी पूछ रहा था तो उसे थोड़ा सा वो इमोशनल हो गया था कि कैसे ये बेबी अपने फादर के बारे में पूछ रहा है। तो वो कहता है, यस बेबी, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और वो सही सलामत है और वो बहुत जल्द यहाँ होंगे। तो निंगजी कहता है, डैडी क्या आपने डैड को अपना डेट बना लिया है? तो विंग कहता है, निंगजी मैंने अभी तक तुम्हारे डैड के साथ में डेट नहीं किया है, तो मैं कैसे उन्हें अपना बना सकता हूँ? और तुम्हारे डैड भी तो इसके लिए राज़ी होने चाहिए ना। तो निंगजी अपने डैड के गोद में चढ़ते हुए कहता है, डैड अगर मैं अपने डैड को आपका डेट बनने के लिए राज़ी कर लूँ तो क्या आप मान जाएंगे? निंगजी की बात सुनकर के विंग के पास कोई वर्ड नहीं था कि वो हाँ बोले या ना बोले। तो वो कहता है, बेबी तुम क्या चाहते हो? तो निंगजी कहता है, डैड आई वांट अ डैड। और प्लीज़ क्या आप ऐसा चाहेंगे? निंगजी की बात सुनकर विंग के पास अभी भी कोई वर्ड नहीं मिल रहा था। वो कहता है, निंगजी मैं अभी जस्ट आया हूँ ना बाबा, क्या अभी ये बातें करना ज़रूरी है? निंगजी कुछ नहीं बोलता और कहता है, यस डैड हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आप कैसे हैं डैड? तो विंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, आई एम फाइन निंगजी, आई एम रियली फाइन। और वो जब निंगजी को गले लगा रहा था तो उसे वही सूदिंग स्मेल जो वांगजी की है वो उसे एहसास करा रही थी और उसे अच्छा लग रहा था। कुछ जो यादें अभी जस्ट उन दोनों के बीच में 2 दिन में बना था, कुछ टाइम जो उन्होंने साथ बिताया था, वो मोमेंट उसकी आंखों के सामने था और वो उसे ऐसे इंजॉय करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ सेकंड बाद वो निंगजी को रिलीज़ करता है खुद के केज से एंड देन उसे अभी भी अपने गोद में बैठा के रखा हुआ था। उसके बाद सीचेन कहता है, तुम यहाँ हो तो वांगजी। सीचेन की बात सुनने के बाद विंग था वो निंगजी को और ईबा को गोद से अलग करते हुए कहता है, ईबा निंगजी डैड ने आपके लिए केक लाया है, क्या आपको केक खाना है? वेंजिंग एक सर्वेंट को बुलाती है और वो केक वाला जो पार्सल था उसे बोलती है लेके जाने और इन दोनों बच्चों को डाइनिंग एरिया में बैठा के खाने देने के लिए। ईबा और निंगजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग कहता है, गगा वो सर के लिए ऑफिस से कॉल आया था और वो वहाँ चले गए हैं। तो सीचन कहता है, क्या वो ठीक हैं? तो विंग अपने हाथों को मसलते हुए और अपना सर नीचे करता है। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और वो कहता है, नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है, पता नहीं क्या और कब, पर वो ज़रा सा भी ठीक नहीं है। तो सीजन कहता है, क्या मतलब कि वो ठीक नहीं है? तो विंग कहता है, वो अभी एंटीडोट लेके गया है ऑफिस और जब तक उसका असर रहेगा तब तक से शायद वो ठीक रहेंगे। एंड ऊपर से फिर से उसकी तीसरी हीट कब आने वाली है मुझे नहीं पता। आई मीन रट की जो मतलब बॉडी जब गर्म होना स्टार्ट होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कोई ओमेगा वाली हीट मत समझ जाना आप लोग। तो वो बोलता है कि उसकी बॉडी कब हीट में आने वाली है मुझे नहीं पता। तो सीजन कहता है, जब वो होगा वो वापस लौट आएगा। और वो कहाँ जाएगा? तो फिर विंग कहता है, क्या आप में से किसी को पता था कि वो इस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सर के हैंड पे और नेक के पास बहुत सारे निडल्स के निशान देखे हैं। सीजन और वेंचिंग दोनों शॉक और वो कहते, क्या मतलब? तो विंग कहता है, हाँ मैंने देखा है, उनके हैंड्स पे और उनके नेक पे बहुत सारे निडल्स के निशान थे। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ले रहे थे, पर क्या हो सकता है वो? सीजन और वेंचिंग एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे और वो कहते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में विंग, क्या तुम्हें कुछ मिला वहाँ वांगजी के पास से? तो विंग कहता है, नहीं हमें कुछ भी नहीं मिला सर के पास से और मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, पर हाँ मुझे इतना पता है कि शायद से वो शायद उनके हार्मोनल चेंजेस के लिए हो, क्योंकि जब वो
बेचैन हो रहे थे तो वो अजीब से रिएक्ट कर रहे थे, मानो उनकी बॉडी को कोई कसता जा रहा हो। अंदर से लेके बाहर तक वो टूट रहे थे और वो अपने हाथ को बार बार ऐसे झटक रहे थे। जब जब मैं उनके पास था तो उन्होंने मुझे, और वो मतलब घबरा रहा था यार, इंटीमेसी वाला सीन कैसे कोई बता सकता है। तो फिर वो ऐसे कतराते कतराते बोलता है कि जब उन्होंने मुझे बाइट किया था तो उसकी कुछ देर बाद वो शांत हो गए थे। और इतना बोल करके वो अपना सर नीचे झुका लेता है। तो सीजन विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, बट क्या तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे वहाँ रहने से वो ठीक हो रहा था? तो विंग हाँ में सर हिला देता है। तो वेंचिंग कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना विंग कि अगर तुम वांगजी के साथ रहो तो शायद से वो तुम्हारे फेरोमोन्स की वजह से या फिर तुम्हारे वजह से वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। विंग कहता है, आई डोंट नो, बट शायद से हो भी सकता है, क्योंकि जितनी देर मैं उनके साथ था वो पूरी तरह से नॉर्मल थे और वो ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं हो रहे थे। और ऊपर से उन्हें याद था कि उन्होंने क्या क्या किया है मेरे साथ में। तो वेंचिंग कहती है, क्या? तो विंग कहता है, हाँ उन्हें याद है, जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच वो सब याद है। तो वेंचिंग कहती है, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसकी जो मर्ज है उसकी दवा तुम हो, वो तुम्हारी वजह से ठीक हो सकता है। क्या तुम तैयार हो उसके लिए? जैसा कि तुमने कहा कि तुम एक चांस देना चाहते हो खुद को, तो तुम क्या श्योर हो विंग कि तुम उसे चांस देना चाहते हो? विंग कहता है, मैंने अभी सोचा नहीं है, बट शायद से हाँ, मैं चाहता हूँ कि और फिर वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि दोनों बेबी को उसके फादर मिले और एक फादर को अपने बच्चे के साथ। और वो सर नीचे कर लेता है। हालांकि क्योंकि वांगजी ने अभी ओनली फॉर उसे अपना ओमेगा कहा है ना, पर और उसे ये भी कहा है कि वो उसका है और उसे छोड़ के ना जाए, पर उसने ये नहीं कहा ना कि वो विंग को लाइक करता है या फिर प्यार करता है। तो विंग सुनना चाहता है उसके मुंह से, इसीलिए वो अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बोल रहा था। तो सीचेन और वेंचिंग दोनों समझ गए थे, तो वे कहते, हम तुम्हारे साथ हैं विंग, इतना बोल करके। और वो दोनों फिर मतलब वो सभी शांत हो गए थे। नीहू सेंग को तो बहुत आश्चर्य हो रहा था और साथ में गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है, वीगा आप श्योर हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? तो नीहू सेंग की बात सुनने के बाद विंग कहता है, मैं श्योर हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इनके सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाले हैं, बट जो भी होंगे अब इस बार मैं तैयार हूँ। और इतना बोल करके वो सब एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जैसे तैसे करके ऑफिस तो आ गया था और वो उसे जो मिस्टर क्रिस थे वो जैसे तैसे करके प्राइवेट एलिवेटर से होते हुए उसे अपने ऑफिस तक लेके आता है। फिर उन्हें सोफ़ा पे बैठा दिया जाता है। वांगजी खुद को वेल मेंटेन होके बैठता है, क्योंकि वो एंटीडोट की वजह से उसको मतलब वो जो चेंजेस हो रहे थे और वो बेहोशी जैसा जो उसे लग रहा था वो सभी अभी कंट्रोल में तो थी, बट उसके दिमाग में ना वापस से घंटियाँ बज रही थी। वो दवाई सीधे वांगजी के दिमाग पे हिट कर रही थी और वो ऐसे बार बार अपनी नेक को, शोल्डर को ऐसे सेक कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी तो एकदम पूरी तरह से काम हो गई थी, बट उसके माइंड पे जो इफेक्ट हो रही थी ना, जिस वजह से उसे सब कुछ ऐसे डबल ट्रिपल एंड ब्लरी टाइप से कुछ सेकेंड के लिए लगता था एंड देन फिर वो नॉर्मल हो जाता था। वहीं तब तक पेरिस के जो क्लाइंट्स थे जिनके साथ उसे बात करना था वो सब आ गए थे। एक बार वो पहले भी जो वांगजी है उसके साथ वो काम कर चुके थे, इस बार वो दोबारा करना चाहते थे, जिस वजह से वांगजी को पेरिस जाना था बट वो नहीं जा पाया, जिस वजह से वो क्लाइंट खुद ही आ गया मिलने के लिए। वांगजी उसके सामने था तो वो दोनों पहले उठते हैं, खुद को हैंडशेक करते हैं, देन दोनों बात करना शुरू करते हैं। वांगजी बताता है कि वो अल्फ़ा है ना, तो ये ओमेगावर्स में सभी को पता है अल्फ़ा ओमेगा के बारे में। वो बताता है कि उसकी रेड ट्रिगर हो गई थी जिस वजह से वो नहीं जा पाया। तो वो क्लाइंट भी समझ गया था एंड देन फिर दोनों बिजनेस से रिलेटेड हर बात को, प्रोसेस को पूरा करते हैं, सुनते हैं। एंड देन वो जो पेरिस का क्लाइंट है पहले तो थोड़ा नाराज़ था, बट फिर जब वांगजी उसे अच्छे से समझाता है तो वो कहता है, ठीक है मिस्टर,
लान वांग जी, हम इस पे बात कर सकते हैं, एंड देन कल मैं अपनी लॉयर को सभी रिपोर्ट बना करके यहाँ भेज दूँगा, आप साइन कर दीजिएगा। इतना बोल करके वो दोनों फिर वापस से हैंडशेक करते हैं, एंड देन वो सभी को छोड़ने के लिए ऐसे थोड़ा सा उठता है, आगे तक आता है, एंड देन मिस्टर क्रिस सभी को बाहर ले जाते हैं। उसके बाद वांग जी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है और कॉफ़ी के लिए वो ऐसे बेल बजाता है ना, तो मिस्टर क्रिस समझ गए थे कि सर को कॉफ़ी चाहिए था। हालांकि जब से वो उठा था और वो विंग को खाने के बाद कुछ खाना चाहता था, लेकिन ना ही उसने विंग को खाया, ना ही उसने कुछ खाना खाया, तो वो कॉफ़ी को ऑर्डर कर देता है। मिस्टर क्रिस भी कुछ देर बाद कॉफ़ी लेके आ गए थे और वो वांग जी को दे देता है पीने के लिए। वांग जी कॉफ़ी पी रहा था और वो विंग के बारे में सोच रहा था, और हालांकि उसे बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें याद थी, जैसे बाथरूम का रोमांस याद था। फर्स्ट पे जब उसने विंग को अपनी केज में लिखी और उसे ऐसे करना शुरू किया था, एंड देन उसके हैंड्स को उसने अपने सोडा पे रखते हुए उसे अपनी नाखून से स्क्रैच करने के लिए उसे इंसिस्ट कर रहा था। वो थिंग्स उसे याद आ रही थी और वो मतलब रिलैक्स लग रहा था, और वो एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है एंड देन फिर एक्सेल करता है। जो क्रिस वहीं पे बगल में ही खड़ा था, वो अपने बॉस के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने का ट्राई कर रहे थे। हालांकि वांग जी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन एक रिलैक्सेशन जैसा लग रहा था उसका फेस। और अभी इस कमरे का माहौल पूरा मतलब अग्रेसिव नहीं बल्कि कामिंग था। ये आश्चर्य कर रहा था मिस्टर क्रिस को। तो वो कहता है, सर क्या आप घर जाना चाहेंगे? तो वांग जी कहता है, मैं यहाँ आ गया हूँ तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं ना, वैसे भी 2 दिन का वॉक पेंडिंग है। अगर मुझे कुछ अनईजी सा लगा तो हम चलेंगे ना क्रिस। इतना बोल करके और वो काम करने में लग जाते हैं दोनों। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।